श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 अगस्त 2025 को सावन महीने की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सभी को सावन महीने की इस सर्वश्रेष्ठ अष्टमी पर कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। सावन की अष्टमी माँ दुर्गा भवानी की विशिष्ट अष्टमी है। इस अष्टमी पर किया गया कोई भी काम कभी विफल नहीं जाता। महादेव की अर्धांगिनी है माँ भवानी। इस दिन शुक्रवार की तिथि भी है। उन्हीं का दिन है। सावन का पावन और पाक पवित्र महीना है। जो भक्तजन अष्टमी का व्रत करते हैं वो 1 अगस्त को अष्टमी का व्रत करेंगे और अपने भाग्य को प्रबल करेंगे। अगर आप अपने जीवन में हार चुके हैं, कष्ट परेशानियां दुख से अगर आप तंग आ चुके हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो छोटे छोटे कार्यों से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य हमें अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कर लेने चाहिए। इनका हमारे नवग्रहों की दशा पर भी बहुत ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ असर पड़ता है। कौन सी वे कार्य हैं, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। शुक्रवारी अष्टमी है तो सुबह जल्दी उठे, स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहने। शुक्रवार का संबंध लाल रंग से होता है। आप सबको पता है कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी, दुर्गा भवानी, माँ सती का दिन है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना, चूड़ियां पहनना, श्रृंगार करना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, इत्र लगाना, घर पर नमक का पोछा लगाना बहुत ही सुंदर और अति श्रेष्ठ माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। ये धन को खींचने का कार्य करता है। शुक्रवार के दिन घर पर नमक का पोछा लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन चुंबक की तरह खींचकर आपके घर में आता है। शुक्रवार के दिन नई चीजें खरीदना भी अति श्रेष्ठ माना गया है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि इस दिन आपको कौन से कार्य करना है। आज की वीडियो में हम आपको जो अष्टमी के उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही उत्तम और अति श्रेष्ठ उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ये पहला उपाय पूज्य गुरु जी के मुख से आपने कथा में बहुत बार सुना भी होगा। बहुत सारे ऐसे पत्थर भी आते हैं पूज्य गुरु जी की कथाओं में जो आपने पढ़ते हुए भी सुना होगा, जिनसे लोगों को इन रोगों से मुक्ति मिली। अगर आपके घर में भी किसी भी प्रकार का रोग है तो पूज्य गुरु जी ने दिया एक संजीवनी मंत्र, जिसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको रोगों से तुरंत मुक्ति मिलती है। ये संजीवनी मंत्र जो शुक्र को महादेव ने दिया था, इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है और शरीर में जो हारी बीमारियां आ रही है वो दूर हो जाती है। आप भी हारी बीमारी और परेशानियों से तंग आ चुके हैं तो संजीवनी मंत्र कौन सा है आप जानते होंगे, जिसे पूज्य गुरु जी कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, जिसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर आपको ये उपाय करना है। ये आपको तांबे के पात्र में अपने घर के मटके से जल भरना है। थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है। अगर कावड़ का जल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको सिर्फ और सिर्फ घी का तैयार करना है। सुबह या शाम आप कभी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के पेड़ की जड़ में जाकर बैठना है। इस उपाय को करना है। पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, माता का ध्यान करते हुए बेलपत्री की जड़ में इस जल को समर्पित कर देना है। करने के बाद ये दीपक आपको, जिसकी बातें आपको करनी है, बेलपत्री की पेड़ की तरफ यानी कि पेड़ की जड़ की तरफ इस बाती को करते हो आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। इसके बाद आपको भी बेलपत्री की पेड़ की तरफ ही मुख करके बैठ जाना है और ये महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको नहीं आता तो आप महामृत्युंजय भगवान का स्मरण भी अगर कर लेते हैं 108 बार, तो आपको जितने भी रोग है, रोगों से आप परेशान हो चुके हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, तकलीफें आ रही है, जीवन में तंग आ चुके हैं, अगर आप महामृत्युंजय भगवान का स्मरण भी कर लेते हैं तो आपको बीमारियों और परेशानियों से राहत मिलती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल पे इसे निकाल करके भी पढ़ सकते हैं। बात होगी हमारे पहले उपाय की। चलिए बात कर लेते हैं आज के दूसरे बहुत ही विशेष उपाय की, जो बहुत ही सरल है, जिसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको एक थाली तैयार करनी है। इस थाली में आपको लाल या पीला चंदन रखना है। एक आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इस कलश को भी इसी थाली में आपको रख देना है। इसी के साथ आपको कुछ चावल के दाने भी रखने हैं और इसमें आपको एक विशेष दीपक भी रखना है, जो है शिव शक्ति दीपक, शिव अम्बा दीपक, जिसमें आपको एक लगानी है लंबी बाती और एक लगानी है आपको गोल बाती, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक में सिर्फ और सिर्फ आपको घी डालना है। एक ही दीपक में आपको 2 बाती लगानी है, लंबी और गोल बाती। चावल का दाना आपको इस दीपक में डाल देना है। इसी के साथ आपको एक बेलपत्री भी लेनी है। इस थाली को उठाना है, लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उपाय जब भी आप करते हैं आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख जरूर कर लेना है। अब आपको सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो शिव शक्ति दीपक है, शिव अम्बा दीपक है,
उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक की पहली बाती लंबी बाती आपको माँ पार्वती के नाम से प्रज्वलित करनी है, माँ अम्बा का ध्यान करते हुए, और दूसरी बाती जो गोल बाती है वो आपको भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। भगवान शिव और माँ अम्बा का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इसी दीपक से आपको भगवान शिव की आरती कर देनी है। अब इस दीपक को आपको भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक सामने रख देना है। नंदी भगवान और जो शिव जी के शिवलिंग के बीच का स्थान है वहां पर भी आप इस दीपक को रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास लाल चंदन है, उस लाल चंदन का पेस्ट बनाना है। इस लाल चंदन का लेपन आपको माता रानी के हस्तकमल पर कर देना है। अच्छी तरह से माता रानी का ध्यान करते हुए हस्तकमल पर करने के बाद भगवान शिव की शिवलिंग पर भी आपको इसी चंदन से लेपन कर देना है। अब आपके पास एक बेलपत्री है, बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए इस लाल चंदन का लेपन कर देना। अच्छे से लेपन करने के बाद इसी बेलपत्री को आपको भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके। इतना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथ माता रानी के हस्तकमल पर रखना है। रख करके आपको अपनी मनोकामना कर देनी है। आपकी मनोकामना अपने परिवार को लेकर है, व्यापार और कारोबार को लेकर है, धन नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा है, बीमारियां बढ़ रही है, कैसी भी परेशानी आ रही है और कैसी भी मनोकामना है, नाम और गोत्र बोल करके माता रानी के हस्तकमल पर दोनों हाथ रख के अपनी मनोकामना आपको कर देनी है। करने के बाद भगवान शिव और माता रानी का ध्यान करके आपको अपनी मनोकामना करके अपने घर चले आना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास की अष्टमी के दिन बहुत ही विशेष और सर्वश्रेष्ठ उपाय किया जाता है, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान माता रानी की कृपा से भगवान शिव भी कर देते हैं। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। हमारे तीसरे उपाय की जो है धन की प्राप्ति के लिए 1 लोटा जल, 5 कनेर के फूल, 5 बेलपत्री, 5 काले तिल लेकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना है। अपनी मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके 5 कनेर के फूल आपको सबसे पहले समर्पित करने हैं। फिर आपको 5 बेलपत्री समर्पित कर देनी है। फिर आपको 5 काले तिल के दाने समर्पित कर देने हैं। इसके बाद 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको भगवान शिव का ध्यान करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। आप ये उपाय पूज्य गुरु जी की यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं और पूज्य गुरु जी अपनी कथा में भी बताते रहते हैं। अगर आप सावन मास की अष्टमी तिथि के दिन उपाय को करते हैं तो आपके घर में निश्चित ही धन आता है। माँ लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में निवास होता है। भगवान शिव की कृपा से माँ पार्वती अपनी शक्ति के साथ आपके सारे दुखों को दूर करती है, धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आपके जीवन के जितने भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। अष्टमी के दिन 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल भी अगर आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आता और धन की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में जो भी आप करते हैं, उपाय करते हैं, उसका आपको दुगुना फल मिलता है। मात्र और मात्र बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप अगर 108 बार करते हैं और 1 लोटा जल माँ पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए समर्पित कर देते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो परेशानियां वो दूर हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।